अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वला मुईन लहु वला मुशीर लहु वला मिसाल लहु वला मिस्ल लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु बुल्दी आदम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन
वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ शौक़, मोहब्बत व इखलास के साथ पाक नबी की पाक ज़ात पर बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाग़े अरब की बुलबुल रंगीन नवा कहूँ, बाग़े अरब की बुलबुल रंगीन नवा कहूँ, अहमद कहूँ, मुस्तफ़ा कहूँ, खैरुल बशर कहूँ के हबीबे खुदा कहूँ। मैं इस फिक्र में हूँ कि तू है क्या और मैं क्या कहूँ। लोग कहते हैं हजरत मूसा कलीम है, लोग कहते हैं हजरत मूसा कलीम है, तू वो है कि तेरा रुतबा सबसे अजीम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। मोहतरम व मुकर्रम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामद बरकातुहुल आलिया, दीगर हजरात उलमाए कराम, हाज़रीन मजलिस, मदरसा कासिमुल करीमिया, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तारे फजीलत, अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी इस बाबरकत प्रोग्राम में अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। सोने नबी का सच्चा और पक्का शहदाई बनाए। कल कयामत के दिन आका के प्यारे हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। अल्लाह ने करोड़ों नेमतें अता फरमाई, लेकिन दो नेमतें वो मिली जिनकी सारी जिंदगी शुक्र अदा करे शुक्र अदा नहीं हो सकता। एक नबी वो मिला है जो नबियों का सरदार है, और दूसरा कुरान वो मिला है जो किताबों की सरदार है। नबी नबियों का सरदार, कुरान किताबों की सरदार। 1,24,000 कमोबेश नबी पैगंबर आए। अल्लाह ने कुरान करीम को उस नबी पर नादिल फरमाया जो सारे नबियों का सरदार है। कितनी बेहतरीन वो उम्मत जिसे नबी नबियों का सरदार मिला और कुरान किताबों की सरदार मिली। रबीउल अव्वल का महीना, रबी के माने बहार के हैं, रबीउल अव्वल पहली बहार। सरवरे कायनात इमामुल अंबिया रबीउल अव्वल के महीने में इस कायनात में तशरीफ लाए। किसी ने लिखा 8 रबीउल अव्वल, किसी ने लिखा नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल, किसी ने लिखा 12 और 13 रबीउल अव्वल। दोस्तों,
तवज्जो करो, तारीख पैदाइश विलादत की तारीख मुख्तलिफ अकवाल, लेकिन तमाम आइम्मा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सोने नबी सरवरे कायनात इमामुल अंबिया नबियों के सरदार खत्म नबूवत के ताज वाले नबी जब इस दुनिया से रुखसत हुए, आपने पर्दा फरमाया। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी, यानी दुनिया से रुखसत हुए, पर्दा फरमाया रबीउल अव्वल की 12 तारीख। और पैदाइश की तारीख में इख्तिलाफ। पैदाइश की तारीख किसी ने लिखा 8 रबीउल अव्वल, किसी ने लिखा 9 रबीउल अव्वल, किसी ने लिखा 12 और 18 रबीउल अव्वल। अर्ज करने का मकसूद ये है, आदम सफीहुल्लाह जरूर आए, नूह नजीउल्लाह जरूर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह जरूर आए, यूसुफ शोएब दानियाल जरूर आए, 1,24,000 कमोबेश नबी पैगंबर जरूर आए। लेकिन जब तेरा नबी आया, मेरा नबी आया, आमना का दुर्रे यतीम आया, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर आया, फिर किसी नबी के आने की जरूरत न रही। अल्लाह ने खत्म नबूवत की मोहर लगाई, नबूवत का दरवाजा बंद किया, कहा मेरे सोने, मेरी खुदाई हमेशा के लिए, तेरी खत्म नबूवत हमेशा के लिए। कोई आवाज से सुभान अल्लाह कहने वाला है? आवाज़ से चाहो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से चाहो सुभान अल्लाह। थोड़ा थोड़ा सूर्य चो, मेहरबानी मेहरबानी। सरवरी कायनात इमामुल अंबिया की ज़ाते अक़दस, यहाँ जमा होने वालों, अल्लाह के कलाम और सोने नबी से मोहब्बत करने वालों, कोई सोने नबी की शान उर्दू में बयान करेगा, सिंधी जबान में बयान करेगा, सराइकी हिंद को पंजाबी में बयान करेगा, ब्राह्वी में बयान करेगा, कोई किसी जबान में बयान करेगा। यहाँ जमा होने वालों, सोने नबी की मोहब्बत दिलों में लाने वालों, मैं सोने नबी की शान खुदा के कुरान से बयान करूंगा। ये पूरा अल्लाह का कुरान सोने नबी की शान है। खोलो तो सही, पढ़ो तो सही, कभी तिलावत करो तो सही, कभी इस कलामुल्लाह को हाथ लगाओ तो सही, कभी इस अल्लाह के कलाम की तिलावत करो तो सही। तीसरा सिपारा रब का कुरान घर जाकर खोल कर अल्लाह के कुरान का तर्जुमा देखना। कहा व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुन मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अल्लाह पाक ने अभी जमीन ही बनाई, जमीन नहीं, ज़मान नहीं, मकी नहीं, मका नहीं, चांद नहीं, सूरज नहीं, सितारे नहीं, फलक नहीं, अरश नहीं, कायनात में कोई चीज नहीं। कायनात के बनाने से पहले अल्लाह ने आलम अरवा में नबी पैगंबरों की रूहों का इजलास बुलाया। इजलास बुलाने वाला अल्लाह, उसमें शरीक होने वाली अंबिया की अरवा, और जिसके लिए ये गरजानी बुलाई गई, ये जलसा मुनक्किद किया गया, ये इजलास बुलाया गया, वो ज़ाते अक़दस है हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की। आवाज से चाहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद पढ़ रहे हैं मेरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी सोने नबी का नाम नामी इसमें गिरामी आए, उम्मती सोने नबी का उम्मती मोहब्बत से आका पर दुरूद पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम नबी पैगंबरों की रूहें जमा, उस नबी की तारीफ में क्या बयान करूंगा, खुतबा उलमा क्या बयान करेंगे, लिखने वाले क्या लिखेंगे, जिसकी तारीफ खुद रब्बे कायनात बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ,
सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूँ। आवाज से चाहो सुभान अल्लाह। गढ़जी चाहो सुभान अल्लाह। भाई हाथ बुलंद करे चाहो सुभान अल्लाह। तमाम नबी पैगंबरों की रूहें जमा खिताब रब कायनात ने किया। अल्लाह का कुरान में कहना चाहता हूँ, मेरा नबी भी सोना, मेरे नबी का कुरान भी सोना, मेरा रब भी सोना। कहा वादा करो, अहदो मिसाक दे दो, तुम सबके बाद में आएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे पीछे आएगा। वादा करो, अहदो मिसाक दो, मेरे सोने का इस्तकबाल करोगे, नुसरत इकराम करोगे। आज जो वादा करेगा मैं अल्लाह उसी के सर पर नबूवत का ताज सजाऊंगा। मैं अल्लाह उसी को नबी बनाऊंगा। वादा करो, अहदो मिसाल दे दो। तमाम नबी पैगंबरों की रूहें जमा। अंदाजा लगा, तारीफ करने वाली रब की जात है, सुनने वाले नबी और पैगंबरों की अरवाह। तमाम नबी पैगंबरों की रूहों ने कहा, इलाही जब सबके बाद में आएगा, सबसे आखिर में आएगा, सबसे पीछे आएगा, हम इस्तकबाल कैसे करेंगे, नुसरत इकराम कैसे करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, वादा तुम करो, इंतजाम मैं खुद खाली की काहिनात करूंगा। तमाम नबी पैगंबरों की रूहों ने कह दिया, कहने लगे कौलू अकररना, कौलू अकररना। इलाही वादा करते हैं, अहदो मिसाक देते हैं, तेरे महबूब का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत इकराम करेंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, कौल फजहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। फरमाया, मेरे फरिश्तों तुम भी गवाह हो जाओ, मैं अल्लाह भी गवाह हो गया। इन्होंने वादा किया, अहदो मिसाक दिया, मेरे महबूब का इस्तकबाल करेंगे, नुसरत इकराम करेंगे। मैंने कहा रबीउल अव्वल का महीना, सोने नबी की पैदाइश का महीना, विलादत का महीना, दुनिया में आने का महीना, तशरीफ लाने का महीना। यहाँ जमा होने वालों, मदरसा कासिम लूम की दावत पर आने वालों, ऐसा कौन होगा जिसे नबी की मिलाद की खुशी न हो, विलादत की खुशी न हो, दुनिया में तशरीफ लाने की खुशी न हो। लेकिन तवज्जो करो, नबी की विलादत है, मिलाद है, पैदाइश है, नबी का खानदान है, नबी का कुंबा है। तवज्जो करना, नबी का हसब और नसब है। खुद पाक नबी की जबान ने इरशाद फरमाया, लोगों मेरा हसब भी पाक है, मेरा नसब भी पाक है। नारे तकबीर, शाने मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, ताजो तख्त खत्मे नबूवत, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। नारे तकबीर। फरमाया, मेरा हसब भी पाक, मेरा नसब भी पाक। फरमाया, मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक, मेरी अम्मा सैयदा आमना से लेकर हजरत हव्वा तक, दरमियान में जितने औरत मर्दों के सिलसिले आए, अल्लाह ने सबको पाक कर दिया। हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। दोस्तों, अगर सोने नबी का सही इश्क और मोहब्बत अगर देखना हो तो आओ मेरे अकाबिर उलमाए देवबंद को देखो, जिन्होंने सारी जिंदगी सोने नबी की मोहब्बत और सुन्नत पर गुजार दी। सारी जिंदगी सोने नबी की मोहब्बत, सोने नबी की सुन्नत। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है नशरुत्तीब। ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद मिल्लत है, 1300 किताबों के मुसन्निफ हैं, 1300 किताबें। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है नशरुत्तीब। उसमें लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते हैं,
दिल नहीं लगता, बेचैनी है, सारी चीजें जन्नत में हैं लेकिन आदम का दिल नहीं लगता। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम की निगाह माई हव्वा पर पड़ी, देखकर हैरान रह गए। अल्लाह से पूछा, अल्लाह ये क्या है? अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तेरे लिए बनाइए। आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो हजरत हव्वा के करीब आए और हाथ लगाने का इरादा किया। अल्लाह ने फरमाया, आदम ठहर जा। का अभी तो कहा कि तेरे लिए कि है तेरे लिए, पर थोड़ा सा ठहर जा। फरमाया, आदम हव्वा को हाथ लगाने से पहले हव्वा का हक मेहर अदा कर। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सोना दूं? कहा नहीं नहीं। चांदी दूं? कहा नहीं नहीं। हीरे जवाहिरात दूं? कहा नहीं नहीं। दूध माखी की नहरें हव्वा के हक महर में दूं? कहा नहीं नहीं। मुश्को जाफरान के महलात हव्वा के हक महर में दूं? फरमाया, आदम सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरे जवाहिरात नहीं, दूध माखी की नहरें नहीं, सोने चांदी की ईंटों के महलात नहीं, बल्कि आदम मेरे आखिरी नबी पर, इमामुल अंबिया पर, सरवरे कायनात पर तू 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ दे। इधर तू दुरूद पाक पढ़ेगा, इधर हव्वा का हक महर अदा हो जाएगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कह दिया, बेटे शीश, जब भी कोई परेशानी आए, जब भी कोई दुख दर्द आए, जब भी कोई मुसीबत आए तो आखिरी नबी पर दुरूद पाक पढ़ना। इधर तू दुरूद पाक पढ़ेगा, इधर तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा हजरत आदम से कहा, नस्ल इंसानी के अब्बा आप हो, अल्लाह ने सबसे पहले आपको बनाया। ये कौन है जिस पर दुरूद पाक पढ़वा रहे हो? ये कौन है जिस पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए कह रहे हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे शीश, तुझे नहीं खबर, मैं जन्नत में रहकर आया हूँ। जन्नत के महलात पर, दरो दीवार पर, मिंबरों महराब पर, दरख्त की डाली डाली पर, पत्ते पत्ते पर मैंने सोने नबी का नामे नामी, इसमें गिरामी लिखा देखा है। आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला, आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपकी वालदा सैयद आमना, खानदान बनी हाशिम बनी कुरैश, आपको उशाके रसूल बड़े मिलेंगे, लेकिन जब पूछो कि नबी का हसब नसब क्या है तो कोई खबर नहीं। जब उशाके रसूल से पूछो नबी की सुन्नत क्या है, कोई खबर नहीं। जब उशाके रसूल से पूछो नबी की सीरत क्या है, कोई खबर नहीं। बस एक बात है, वो क्या है? सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद। वो खुदा के बंदे, सरकार की आमद है, पर ये तो बता कि सरकार है कौन, क्यों आए, तशरीफ क्यों लाए, अल्लाह ने क्यों मबूस किया, क्यों दुनिया में भेजा? कहा शराब पीऊंगा लेकिन सरकार की आमद मरहबा, जिना करूंगा सरकार की आमद मरहबा, सरकार से मोहब्बत करूंगा लेकिन जब सरकार लाए उसे नहीं मानूंगा और नहीं तस्लीम करूंगा। अपने ईमान से बताओ, पस गर्दाई से आने वालों, ये नबी से मोहब्बत है, ये नबी से मोहब्बत का तकाजा है। तवज्जो करो, सारी कायनात की नबी से मोहब्बत एक तरफ और सैयदना सिद्दीक़ अकबर की नबी से मोहब्बत एक तरफ। आवाज से चौ सुभान अल्लाह। सारी कायनात की नबी से मोहब्बत एक तरफ और मुराद रसूल फारूक आदम रजी अल्लाह ताला अन्हु की नबी से मोहब्बत एक तरफ।
सारी कायनात की नबी से मोहब्बत एक तरफ, उस्मान व अली तला हो जुबैर 1,29,000 सहाबा नबी से मोहब्बत एक तरफ। ये अल्लाह का कुरान मेरे सर पर है, कोई बताए सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने, फारूक आजम ने, उस्मान बिन नौरैन ने, हैदर कर्रार अली मुर्तदा ने, अमीर माविया ने, हसन और हुसैन ने, सुनो आज तक कभी 12 रबीउल अव्वल के दिन हजरत सहाबा ने कहा हो आओ नबी की विलादत का जुलूस निकाले, मिलाद का जुलूस निकाले, आओ सरकार की आमद के नारे लगाएं, तवज्जो करो ये वो दीवाने और परवाने हैं। कहा जान जाए चली जाए, नबी का हुक्म और सोने रब का हुक्म टूटने ना पाए। वालिद हजरत अब्दुल्ला है, दादा हजरत अब्दुल मुतलिब है, खानदान बनी हाशिम बनी कुरैश है। मैंने कहा खुद पाक नबी की पाक ज़बान ने ऐलान किया लोगों मेरा हसब भी पाक है, मेरा नसब भी पाक है। हजरत अब्दुल मुतलिब बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं। ये मदरसा कासिम उलूम हो, तवज्जो है, मस्जिद की देखभाल हो, मदरसे की देखभाल हो, ये अल्लाह हर आदमी के हवाले नहीं करते, इंतखाब करते हैं। जो रब का सबसे सोना प्यारा बंदा हो, अल्लाह अपने घर की खिदमत के लिए उसका इंतखाब करता है। मैं और तू अपने घर में उसे नहीं रखते जिससे मोहब्बत ना हो, तो अल्लाह के घर में वो रह जाए जिसे अल्लाह से मोहब्बत ना हो। अरे सबसे ज्यादा रब की जिससे मोहब्बत होती है अल्लाह उसका इंतखाब करता है। हजरत अब्दुल मुतलिब बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, बैतुल्लाह की चाबियां हजरत अब्दुल मुतलिब के पास हैं। हजरत अब्दुल मुतलिब के कई बेटे हैं, लेकिन जैसा अब्दुल्ला है ऐसा एक भी नहीं है। हजरत अब्दुल्ला का निकाह सैयदा आमना से हो गया है। तवज्जो करो, हजरत अब्दुल्ला किसी काम के गरज से गए, बीमार हुए, दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदा आमना घर में रहती है। हजरत अब्दुल मुतलिब बैतुल्ला के मुतवल्ली हैं। एक दिन घर तशरीफ लाए, आकर कहने लगे अपनी घरवाली से, ये हमारी बहू आमना है बेवा, लेकिन खुशबू बड़ी इस्तेमाल करती है। बेवा औरत के इतनी खुशबू लगाना अच्छा नहीं, तू औरत जात है, इसे समझा इतनी खुशबू इस्तेमाल ना किया करे। आपकी दादी ने हजरत आमना को बुलाया, फरमाया बेटी आमना इधर आ। हजरत आमना तशरीफ लाई, कहा बेटी मैं जानती हूँ तू ऊंचे हसब नसब वाली है, लेकिन हम भी बैतुल्लाह के मुतवल्ली हैं, बैतुल्लाह की चाबियाँ हमारे पास हैं, तेरे अब्बा शिकायत कर रहे हैं, इतनी खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। जब आपकी दादी ने ये बात कही, हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी मेरी अम्मा क्या कभी मैं बाजार गई हूं? कहा नहीं नहीं। आपने कभी मुझे खुशबू लगाते देखा है? कहा नहीं नहीं। क्या कभी किसी ने मुझे खुशबू ला कर दी है? कहा नहीं नहीं। कहने लगी मेरी अम्मा तुम खुशबू पर हैरान हो, मेरे अब्बा तुम खुशबू पर हैरान हो, अगली बात बताऊं मुझे दीवानी कहोगे, अगली बात बताऊं हैरान रह जाओगे। मेरी अम्मा मेरे साथ अजीबो गरीब मामला बना हुआ है। कहने लगी मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाती हूँ, मेरे पाँवों के नीचे जितने पत्थर आते हैं वो तमाम के तमाम मोम होते चले जाते हैं। कहने लगी मेरी अम्मा रात को तुम्हें भी गर्मी लगती है, मुझे भी गर्मी लगती है, इधर मुझे गर्मी लगी एक नहीं सैकड़ों औरतें मुझे पक्का झला करती हैं, इधर मुझे प्यास लगी एक नहीं सैकड़ों औरतें मुझे शरबत पिलाया करती हैं, ये चांद मुझे सजदा करता है, ये सितारे मेरे सामने झुका करते हैं, ये वन दरख्त मुझे सलामी दिया करते हैं, मैं थूकती हूँ मेरे थूक में भी बड़ी खुशबू आती है। इसलिए मेरी अम्मा तुम्हारा कमाल नहीं, मेरा कमाल नहीं, अहले अरब का कमाल नहीं, अहले अजम का कमाल नहीं, बल्कि ये तो नए आने वाले मेहमान की बरकत है। किसी ने खबर दी अब्दुल मुतलिब तेरे घर में पोता पैदा हुआ।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए, देख कर हैरान रह गए। सारे हुजरे में आका की खुशबू फैली हुई है, सारा हुजरा मुनव्वर और रोशन है, पूरे मक्का रोशन हुआ है, पूरे मक्के में रोशनी है, सारा हुजरा खुशबू से मुअत्तर है। सैयदा आमना कहती अल्लाह ने लाल दिया, अल्लाह ने बेटा दिया, देखूं तो सही कैसा दिया। सैयदा आमना कहती है मैंने निगाह मारी, हैरान रह गई। पैदा होने वाले बच्चे को गुस्ल देने की जरूरत न थी, आंखों में सुरमा पहना हुआ था, मेरी हुजरे में खुशबू ही खुशबू। आपकी दादी बड़ी हैरान, हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े हैरान, सैयदा आमना बड़ी हैरान। अभी ये बात चली रही थी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद। आवाज से जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया मैंने इसका नाम रखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी घरवाली कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब अभी कह रहे थे मैंने ऐसा हसीन बच्चा नहीं देखा, इतना बड़ा जमील बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब तुमने ये नाम कैसा रखा है? आज से पहले मैंने ये नाम भी कभी नहीं सुना। महल्ले वाले आएंगे, इलाके वाले आएंगे, पसगरदाई वाले आएंगे, कुर्बो जवार वाले आएंगे। अब्दुल मुत्तलिब नाम का माना बताओ, मतलब बताओ। यहाँ जमा होने वालों, पसगरदाई से आने वालों, कुर्बो जवार से जमा होने वालों, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कह दिया मेरी घरवाली मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सारा ज़माना तारीफ करे। फरमाया मोहम्मद उसे कहते हैं जिसकी सारा जमाना तारीफ करे। तेरा मेरा सोना नबी मोहम्मद भी, अहमद भी। मोहम्मद वो जिसकी सारा जमाना तारीफ करे, और अहमद वो जो सारे जमाने में रब की सबसे ज्यादा तारीफ करे। ये रबीउल अव्वल का महीना है, सोने नबी की विलादत, मिलाद और दुनिया से रुखसत होने का महीना है। तवज्जो करो, रबीउल अव्वल के महीने में तेरे और मेरे नबी की मिलाद और विलादत है, और तेरे और मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान किया। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, सारा मक्का जमा हुआ, कहा लोगों आज मेरी उम्र 40 साल हो गई, मेरा हसब नसब जानते हो, मेरी हयात और मेरी जिंदगी जानते हो, तिजारत तुम्हारे सामने, लेती देती तुम्हारे सामने, हसब नसब तुम्हारे सामने, बताओ तुमने मुझे कैसा पाया। सोने नबी पर अल्लाह ने सोना कुरान नादिल किया। मैंने कहा ये पूरा कुरान तेरे और मेरे नबी की तारीफ है। खोलो अल्लाह का कुरान, कहा वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ यूतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा। कहीं अल्लाह का कुरान सोने नबी की शान में कहता अलम नशरह लका सदरक व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे सोने तेरा जिक्र बुलंद होता रहेगा। ये मुल्क बना कलमे के नाम पे, ये मुल्क लिया इस्लाम के नाम पे, और हर साल यहूदी और ईसाइयत के पैसे पर पलने वाले लोग एनजीओ के नाम पर कभी तेरे और मेरे नबी के नामों से रिसालत पर हमला करते हैं, कभी आका की इज्जत और खत्म नबूवत पर हमला करते हैं। सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला जान दे सकता है, लेकिन नबी की हुर्मत और इज्जत पर सौदेबाजी कबूल नहीं कर सकता। नबी की इज्जत और हुर्मत पर सौदेबाजी नहीं कर सकता। ये मदारिस, ये मराकिज, ये मदारिस, ये मराकिज, और ये ऐलान कर रहे हैं कि नबी के नामों से रिसालत, नबी के खत्म नबूवत, दिफाए खत्म नबूवत। और सुनो, ये मदारिस, ये दाढ़ी और ये पगड़ी, इसकी दिफा के लिए जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है। कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम मैदान में है, जमात का एक एक कारकुन मैदान में है। और मैं अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों, अल्लामा राशिद खालिद महमूद सुमरो की क़यादत में, साईं अब्दुल क़य्यूम साहब हालेजवी दामत बरकातुहुल आलिया की क़यादत में आने वाला साल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
अमन आलम इज्तिमा के हवाले से सक्कर में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस यानी अमन आलम का इज्तिमा, जिसमें पूरी दुनिया के शयूख और पूरी दुनिया के शयूख और तमाम इस्लामी ममालिक और इस्लामी तंजीमों के शयूख और आइम्मा हरमैन ये शरीक हो रहे हैं। मैं दावत देता हूँ आपको, आएँ मदारिस के दिफा के लिए, नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए आएँ, इन मदारिस और मराकिज़ की हिफाजत के लिए जान देंगे, लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। दोनों हाथ बुलंद करके कहें कि इंशाअल्लाह मदारिस और मराकिज़ की हिफाजत होती रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी आपकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।